दोस्तों, मेरा नाम नदीम है और मैं आज आपको सुना रहा हूँ अपनी ही लिखी कहानी डिवोर्स पिटीशन। अरे अभी तक चाय क्यों नहीं आई? क्या चाहती हो तुम? सितारा देवी ने सख्त लहजे में उससे बात की। अभी लाती हूँ अम्मा, बस 2 मिनट। मानसी ने फुर्ती से चाय बनाई और फौरन अम्मा को दे आई। मानसी की शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। एक छोटी बेटी भी है जिसको वो प्यार में मुन्नी कहती है। वो अभी सिर्फ 1 साल की है। छोटी बच्ची की जिम्मेदारियां और घर का कामकाज, सारा दिन वो फिरकनी सी बनी रहती थी। उसके घर से भी अगर फ़ोन आता था तो वो मसरूफ़ होने की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। उसने अपने शौहर आनंद और अपने सास ससुर की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। हालांकि मुन्नी उसे बहुत तंग किया करती थी। बावजूद इसके वो 5 लोगों की इस दुनिया में खुश थी। उसे ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने का वक्त ही नहीं था। जब आनंद शाम को ऑफिस से घर आते तो वो उनकी खिदमत में लग जाती थी। उनको चाय कब देनी है, खाना कब देना है और ख़ास तौर से उनके और घर के बुज़ुर्गों के खाने की पसंद का ख्याल रखना और उसे सही वक्त पर मुहैया करवाना सब मानसी का काम था। इस बीच मुन्नी भी उसे तंग करती तो उसे भी संभाला करती, पर इन सब के बावजूद वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। पर पता नहीं क्यों आनंद का रवैया कुछ बदलता जा रहा था। वह अब मानसी पर कम ही तवज्जो देते थे। ऑफिस से लेट घर आना अब उनका रोज़ का मामूल था। घर आकर भी वो फ़ोन पर किसी से घंटों घंटों बातें करते। शुरू में तो मानसी ने सोचा कि शायद ऑफिस से किसी काम से रोज़ाना इतनी देर तक आनंद किसी से बातें करते हैं, पर एक दिन अचानक बालकनी में मानसी ने आनंद को किसी लड़की से बातें करते सुन लिया। देखो अलीशा, अभी तुम्हें कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है। इस मानसी को तो मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे पल्ले बांध दिया। अब इससे पीछे छुड़ाने में मुश्किल हो रही है। खैर, करता हूँ कुछ, तुम फिक्र मत करो। चलो अब फ़ोन रखता हूँ, कहीं ये मुसीबत ना आ जाए। ओके बाय, टेक केयर। आनंद की फ़ोन पर इस बातचीत को सुनकर मानसी हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म का खून जम गया है। दिल बैठा जा रहा है। हज़ारों वसवसे उसके जहन में गर्दिश करने लगे थे। अलीशा कौन है जो आनंद को अपनी बीवी और मासूम बच्ची से भी ज़्यादा अजीज़ है? आनंद की दोस्त अलीशा को लेकर दोनों के बीच तलखियाँ इतनी बढ़ीं कि एक दिन आनंद मानसी को उसके मायके छोड़ आए और फिर पलट कर नहीं देखा। अब मानसी अपने पापा के घर बैठी ख्याल व वहम में मुब्तला थी और सोच रही थी, 6 महीने हो गए आनंद पलट कर हमारे घर नहीं लौटे। अब मेरा वो फ़ोन भी नहीं उठाते। मेरे पापा रिटायर हो गए हैं और माँ बीमार बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। उनकी मामूली पेंशन से ही हम लोगों का गुजारा चल रहा था। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझे सलाह दी थी कि मैं आनंद पर मेंटेनेंस का केस डाल दूं, ताकि कोर्ट कुछ पैसा हम माँ बेटी के लिए आनंद से बंधवा दे, ताकि महीने का कुछ खर्च तो निकल सके। पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई। मुझे आज भी आनंद पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वो ज़रूर हमें लेने आएंगे और हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल रात से ही मुन्नी को बुखार है। मैंने उसको दवा तो दी थी पर कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। बुखार की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई थी और परेशान भी बहुत कर रही थी। मैं उसको गोद में लेकर बहलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो पोस्टमैन भैया थे। उन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया और एक पेपर पर उसकी रिसीविंग ली और चले गए। इस लिफाफे पर तकरीबन दाईं तरफ मेरा नाम लिखा था, मेरे पापा के नाम के साथ। फिर हमारे घर का एड्रेस था और बाईं तरफ लिखा था आनंद वर्सेस मानसी। उसके ठीक नीचे डेट ऑफ हियरिंग लिखी थी। मैंने मुन्नी को गोद में लिए ही फ़ौरन इस लिफाफे को खोला और उसके बाद में बदहवास हो गई। वो एक डिवोर्स पिटीशन थी। आनंद मुझे तलाक देना चाहते थे। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। उस पिटीशन में जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए थे, जो डिवोर्स के ग्राउंड्स थे, वो कुछ इस तरह थे कि मैं एक बदचलन लड़की हूँ, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं, शौहर के साथ मिसबिहेव करना मेरा रोज़ाना का मामूल है, अपनी सास ससुर का मैं ख्याल नहीं रखती, रोज़ाना नई नई फरमाइशें करती हूँ, सारा दिन फ़ोन पर किसी न किसी से बातें करती रहती हूँ, अपने शौहर की कमाई से ज़्यादा खर्च करती हूँ, मैं एक मानसिक रोगी हूँ, बात बात पर अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती हूँ,
अभी और बहुत कुछ इस डिवोर्स पिटीशन में लिखा था, पर इससे पहले कि मैं और कुछ पढ़ पाती मेरे हाथ कांपने लगे। वो सारे कागज़ ज़मीन पर गिर गए। मुझ में अब मुन्नी को संभालने की भी ताकत नहीं थी। मेरा वजूद जैसे ढेर हो रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी। मेरी टांगें जवाब दे चुकी थीं। मैंने किसी तरह दीवार का सहारा लिया और अपने मुर्दा जिस्म के साथ वहीं बैठ गई।